ओके, सो नाउ वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना टोपोग्राफिकल सर्वे और ट्रैफिक सर्वे। इसके बाद सिर्फ हमें एक सर्वे बच जाती है जो कि थोड़ी इलेबोरेटेड है, जो कि हमारा एक पूरा वीडियो ले लेगी। दैट इज सॉइल सर्वे, वो हम लास्ट पे करेंगे। फिलहाल हम टोपोग्राफिकल और ट्रैफिक सर्वे अपना यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो टोपोग्राफिकल सर्वे, अगर आपको याद हो अप्रोच जोन सर्वे में, अप्रोच टोपोग्राफिकल सर्वे पहले लिख देते हैं। तो अप्रोच जोन सर्वे में मैंने आपको बोल दिया था, अप्रोच जोन सर्वे इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे। व्हाट डू वी मीन बाय, अगर आपको कोई बोले सिंपल लैंग्वेज में, आप मुझे बोलो टोपोग्राफी होती क्या है, तो दी अप्स एंड डाउन्स ऑफ द अर्थ इज टोपोग्राफी। तो जब आप अर्थ के अप्स एंड डाउन्स की सर्वेइंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो, इसमें आप देखते हो सरफेस फीचर्स, कि जहां पर आप अपना एयरपोर्ट बनाना चाहते हो वहां के सरफेस फीचर्स क्या है, क्या हिल है, क्या डिप्रेशन है, क्या वैली है, क्या गॉर्ज है, कहां पर क्या 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 ओशन है, क्या सी है, कहां पर आप बनाना चाहते हो अपना एयरपोर्ट, वो जो आप सर्वे करते हो, क्या लैंड है, पानी है, गॉर्ज है, कहां पर हमें बनाना है, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे। दैट कम्स इन टोपोग्राफिकल सर्वे, जहां पर आप देखते हो लेवल्स, क्या हमारा जो एयरपोर्ट जहां पर हमें बनाना है वो एक हायर लेवल पे है या मीन सी लेवल से नीचे है, मीन सी लेवल से ऊपर है, वो भी हम टोपोग्राफिकल सर्वे में ही देखते हैं। ठीक है, डिटेल टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है एक एरिया का, वो हमें किस चीज के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, हमें किस किस चीज के बारे में टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से हमें किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम एक एरिया की टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, हमें क्या मालूम होता है, एक तो सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो हमारी प्रॉपर्टी है जहां पर हम हमारा अपना एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो हमारा एरिया कैसा है, उसका नेचर कैसा है, हिली है, प्लेन है, कैसा है नेचर ऑफ द एरिया। नंबर 1 इज नेचर ऑफ द एरिया। ठीक है, आपके एरिया का नेचर कैसा है, ठीक है, यही हिली वगैरह यही सब कुछ। दूसरी चीज अब क्या टोपोग्राफिकल सर्वे में हमें पता चलती है, मान लीजिए मैंने टोपोग्राफिकल सर्वे कर ली, टोपोग्राफिकल सर्वे करने के बाद मेरा एक रिकॉर्ड शीट बन जाता है, उस रिकॉर्ड शीट में मुझे पॉइंट्स आ जाते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में, उन पॉइंट्स से मुझे साइड पे लिखा होता है क्या ये पॉइंट किस एलिवेशन पे है। ठीक है, तो जब मैं एलिवेशन स्टडी करती हूँ मुझे पता चल जाती है कि मान लीजिए ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरी 100 मीटर एलिवेशन पे है, दूसरी 150 मीटर एलिवेशन पे है, तीसरी 90 मीटर एलिवेशन पे है, चौथी 200 मीटर एलिवेशन पे है। तो ये सारे मुझे 100 मीटर एलिवेशन पे लाने हैं, ये मतलब ये 2, 3 और 4 जो है इसको मुझे 100 मीटर एलिवेशन पे लाना पड़ेगा। तो इस पे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट 2 है इस पे आपको एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, पॉइंट 3 पे आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, पॉइंट 4 पे भी आपको एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, तभी आपका ये सारा लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो यही टोपोग्राफिकल सर्वे से हमें पता चलती है कि आपको कितनी एक्सकवेशन करनी पड़ती है और आपको कितनी फिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये आ गया दूसरा यूज हमारी इस चीज का। तीसरा ये आ गया पहले एक्सकवेशन प्लस फिलिंग। ओके, तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है टोपोग्राफिकल सर्वे से। ठीक है, आपको पता चलता है टोपोग्राफिकल सर्वे से कि आपका प्लांटेशन कहां से है, आपका वेजिटेशन कहां से है। मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, आपने ये भी देखा होगा कि एयरपोर्ट रनवे के दूर दूर तक आपको कोई लंबा पेड़ नहीं दिखेगा, आपको कोई डेंस वेजिटेशन नहीं दिखेगी। ठीक है, ह्यूज ट्रीज कैन नॉट बी प्लांटेड नियर अ रनवे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस एज एक्सप्लेन्ड इन द अप्रोच जोन सर्वे। ओके, तो अगर आपके ट्रीज हैं भी तो आपको पता चल जाती है टोपोग्राफिकल सर्वे में कि कहां कहां पर आपको रूट्स निकालने हैं जमीन से, कहां कहां पर आपको रिमूव करने हैं रूट्स एंड स्टम्प्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो वो लिख देते हैं यहां पर रिमूवल ऑफ रूट्स एंड स्टम्प्स, रिमूवल ऑफ रूट्स एंड स्टम्प्स। ठीक है, रिमूवल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या हमें देखना होता है, हमें इस टोपोग्राफिकल सर्वे से यही एलिवेशंस का मैंने आपको बोल दिया, फिर इनकी मदद से इस टोपोग्राफिकल रिकॉर्ड की मदद से हम कंटूर मैप्स एस्टैब्लिश कर पाते हैं। जब हमने कंटूर मैप्स हमने एस्टैब्लिश कर दिए, उसमें हमें कंटूर इंटरवल पता चल जाती है। व्हाट इज कंटूर इंटरवल? कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर्स, आपकी दो एलिवेशंस के बीच में कितनी हाइट है, ओके, कितना इंटरवल है, उसको आप कंटूर इंटरवल कहते हो। ठीक है, उसको आप कंटूर इंटरवल कहते हो। तो वो कंटूर इंटरवल आपको पता चल जाती है। जब आपको कंटूर इंटरवल पता चल गई, इसका मतलब आपको ये पता चल गई कि आपकी जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो कितने
एक दूसरे से कितनी हाइट पर वो एस्टैब्लिश्ड है। मान लीजिए आपका 200 मीटर एलिवेशन जो है, या आपकी 100 मीटर एलिवेशन से 3 मीटर हाइट पर है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाता है, ये आपको कंटूर मैप जब पता चल गई, कंटूर इंटरवल पता चल गई, तो आपको क्या पता चल जाता है, फिर आप बेस्ट अलाइनमेंट निकाल पाते हो अपने रनवे के लिए। आपका बेस्ट अलाइनमेंट निकल जाता है रनवे के लिए। जिस तरह हमें रोड की वर्टिकल अलाइनमेंट में, रोड की जब हमें आते थे वो कंटूर डिफरेंसेस आते थे, फिर हम अपना वर्टिकल अलाइनमेंट रोड का निकाल देते थे, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट निकालते थे, जिससे हमारा ग्रेड जो था वो ठीक आता था, ज्यादा हाई भी नहीं आता था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम कंटूर मैप्स बना देते हैं, कंटूर इंटरवल जान लेते हैं और बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ रनवे निकाल देते हैं, ठीक है। और हमें इसमें क्या पता चल जाती है, यही पहले कंटूर मैप लिख देते हैं, कंटूर मैप। और क्या हमें इसमें पता चल जाती है, इसी की कंटूर मैप्स की मदद से हम ड्रेनेज कॉस्ट हम एस्टिमेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाती है कि क्या हमारा एयरपोर्ट ये डिप्रेशन में लाई करता है या एलिवेशन पे लाई करता है। तो अकॉर्डिंगली हम अपने ड्रेनेज इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा ड्रेनेज कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट हो जाता है। इस टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से हम अपने रोड मैप्स बना पाते हैं कि रोड कहाँ कहाँ से हमारा ले होगा, ठीक है। हम अपने हिल्स बना पाते हैं कि हमारा जो ये हमारा जो एयरपोर्ट है इसके अराउंड कहाँ कहाँ पर हिल्स हैं, इसके अराउंड कहाँ कहाँ से रोड्स आ जाएंगे। तो रोड मैप्स, हिल मैप्स एक्सेट्रा इससे हम बना पाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं वो हमें टोपोग्राफिकल सर्वे से पता चल जाती है, और तमाम सारे फिजिकल फीचर्स जो हमारी एयरपोर्ट की साइड पे होते हैं वो हमें टोपोग्राफिकल सर्वे से पता चल जाते हैं, ठीक है। एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन फॉर द बेस्ट लोकेशंस ऑफ द आउटलेट्स। मैंने आपको ड्रेनेज सर्वे में कहा था कि हमें आउटलेट्स पता होनी चाहिए जहां हम पानी को डाइवर्ट कर सकें। टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से हमें ये पता चल जाती है कि हम कहां पर अपने पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने टोपोग्राफिकल सर्वे कर लिया और आपको टोपोग्राफिकल सर्वे में पता चल गया कि जो आपका रनवे है इसकी 10 मीटर डिस्टेंस पे एक डिप्रेशन लाई करता है, तो ऑब्वियसली आपको एक आउटलेट का जरिया पता चल गया। आप इस सारे पानी को कुछ ऐसा पाथ प्रोवाइड करोगे, ऐसी अंडरग्राउंड ड्रेनेज या कुछ ड्रेनेज प्रोवाइड करोगे कि आपका सारा पानी इस डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आउटलेट इंफॉर्मेशन हमें टोपोग्राफिकल सर्वे प्रोवाइड करता है, और फिर यहां पर भी हम अलग टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं और अपना एक ड्रेनेज सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टोपोग्राफिकल सर्वे। अब हमारा सेकेंड लास्ट सर्वे है, दैट इज द ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे से हमें क्या पता चल जाती है, ट्रैफिक सर्वे जो है, इस सर्वे हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है कि कितना प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हमें आता है एयरपोर्ट पे, इवन इंक्लूडिंग द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रैफिक। मतलब आपके कितने एरोप्लेन्स आ रहे हैं, आपका कितना पैसेंजर लोड आ रहा है, आपका कितना बैगेज लोड आ रहा है, वो सारा जिस सर्वे में आप अगर देखोगे, आप अगर सर्च करोगे गूगल पे टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया, वहां पर जो क्लासिफिकेशन आपको दे के होगी, रैंकिंग दे के होगी एयरपोर्ट्स की, वो दे की होगी ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे जो एयरपोर्ट होगा उसमें मैक्सिमम पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स वगैरह वो कौन हमें देते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ बैगेजेस, ठीक है, वो हमें कौन सा सर्वे प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक सर्वे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें हमें मिलता है प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, इवन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक, कि कितना फ्यूचर में आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम जो डिटेल्स अक्वायर करते हैं ट्रैफिक सर्वे में, वो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, न्यू एयरपोर्ट के लिए। मान लीजिए आपका बिल्कुल जमीन खाली है, आपने अब सारी सर्वेइंग्स कर ली, टोपोग्राफिकल, ड्रेनेज, दैट अप्रोच जोन सर्वे, सारी जोन सर्वे आपने कर ली। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि नए एयरपोर्ट के लिए आपको एस्टैब्लिश करना है ट्रैफिक सर्वे। तो उसके लिए आप ट्रैफिक सर्वे करते हो, वो डिफरेंट सर्वे आ जाता है। और दूसरा, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं अब न्यू एयरपोर्ट का ट्रैफिक सर्वे हम क्या करते हैं। न्यू एयरपोर्ट का ट्रैफिक सर्वे करने के लिए हमें 3 फैसिलिटीज पता होनी चाहिए। क्या? न्यू एयरपोर्ट की ट्रैफिक सर्वे करने के लिए हमें 3 फैसिलिटीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली फैसिलिटी जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें मिलनी चाहिए, जो डेटा हमें पहला मिलना चाहिए इन ट्रैफिक सर्वे, दैट इज द फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब क्या? फैसिलिटीज मतलब कि पैसेंजर्स
को आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, बैगेज लोड अनलोड करने के लिए आपकी क्या फैसिलिटीज हैं, कार्गो के लिए आपकी क्या फैसिलिटीज हैं, लैंड एयरक्राफ्ट लैंडिंग और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए आप क्या फैसिलिटीज दे सकते हो अपने इस नए एयरपोर्ट में, वो आपको देना है। आपके एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग जहां पर होगी वो कहां पर आप प्रोवाइड करोगे, वो आपको लिखना है, वो आपको प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फैसिलिटीज के कॉलम में प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दूसरा डेटा जो हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर न्यू एयरपोर्ट ट्रैफिक सर्वे, वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। कि आप जो एयरपोर्ट बना रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इस पे क्या लैंड करेगा। क्या हैवी एयरक्राफ्ट्स लैंड करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करेंगी, क्या मिनी बसेस लैंड करेंगी, कौन से टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स लैंड करेंगे आपके इस नए एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो वो आपका एक डेटा आ जाता है, उसके हिसाब से आप अपना नया एयरपोर्ट, अगर आपके छोटे छोटे एयरक्राफ्ट ही लैंड करेंगे आपके एयरपोर्ट पे जिस तरह डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मतलब एनहांस्ड एयरपोर्ट नहीं बनाना होता है, एक मीडियोकर लेवल का एयरपोर्ट आप बना सकते हो जिसपे आपकी बिल्कुल डोमेस्टिक फ्लाइट्स और जा सके, ठीक है। तीसरा आपका जो डेटा प्रोवाइड करना होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का क्या मतलब पीक आली वॉल्यूम, सबसे ज्यादा आली वॉल्यूम जो है, पीक आली वॉल्यूम, वो आपको इसमें आपको पीक आली वॉल्यूम, व्हाट इज पीक आली वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 आवर, कुछ ऐसा ही होता है पीक आली वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें आप वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक में पीक आली वॉल्यूम इवेल्युएट करते हो। वो पीक वाली वॉल्यूम जब आप देखते हो तो उससे आपको पता चलता है आपकी रनवे पे कितना ट्रैफिक लोड को आना है, कितना ट्रैफिक लोड आपके रनवे को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। उस हिसाब से भी आप अपना एयरपोर्ट डिजाइन करते हो। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो आपको अपनी जो रनवे लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी रनवे विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आगे जाके देखेंगे। तो ये न्यू एयरपोर्ट के लिए ये वाले डेटा आ गए, फैसिलिटीज, टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट्स एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। सो इट वाज फॉर द न्यू एयरपोर्ट्स। अब अगर हमें मॉडिफिकेशन करनी है एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में, करनी है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्वे में फॉर द ट्रैफिक सर्वे फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, व्हाट डू वी हैव टू डू। पहला स्टेप जो हमें न्यू एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में जो हमें पहला स्टेप देखना है वो हमें देखना है कि एंटिसिपेटेड एयर ट्रैफिक कितना है, कितना एयर ट्रैफिक आ सकता है। एंटिसिपेट हम करते हैं पहले कि इनकमिंग एयर ट्रैफिक कितना है, वी एंटिसिपेट द इनकमिंग एयर ट्रैफिक, वो सबसे पहला स्टेप होता है हमें एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स के ट्रैफिक सर्वे में, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कुछ फीचर्स, जिस तरह हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जिस बिल्डिंग में हमारे पैसेंजर्स आते हैं, जिसमें हमारी बैगेजेस होती हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग की एडुकेसी कैसी है, वो बिल्डिंग अभी कितने और पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकेगी, ठीक है, एडुकेसी ऑफ बिल्डिंग्स। तो वो बिल्डिंग्स कितने पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकेगी, वो अभी कितना बैगेज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी उस बिल्डिंग की, वो हम देखते हैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में। दूसरी हम देखते हैं अवेलेबल फैसिलिटीज क्या है हमारे इस एयरपोर्ट में, क्या किसी फैसिलिटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा या कोई फैसिलिटी है जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो हम कम कर देते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं हमारी रनवे की कैपेसिटी क्या है, अगर हमारा ट्रैफिक लोड अचानक से इंक्रीज हो गया हमारी, इसीलिए हम पहले एंटिसिपेट करते हैं ट्रैफिक लोड कि हमारा ट्रैफिक लोड कितना, एयर ट्रैफिक कितना आने वाला है। तो अगर हमारा ज्यादा एयर ट्रैफिक आने वाला है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रनवे की कैपेसिटी देखनी पड़ती है, टैक्सीवे की कैपेसिटी देखनी पड़ती है। टैक्सीवे क्या होता है, जब आपका एयरक्राफ्ट अनलोडिंग कर देता है और उसको फिर हैंगर में जाना होता है या सर्विसिंग सेंटर पे जाना पड़ता है या उसको एप्रन पे जाना पड़ता है अनलोडिंग करने के लिए, तो वो जो फिर वो दैट स्मॉलर रनवे which takes an aircraft to the unloading platforms or to hangars, उसको कहते हैं टैक्सी वे। ऑब्वियसली टैक्सी वे पे जो आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो कम होती है देन दैट ऑन द रनवे, ठीक है, बिकॉज दिस इज लाइक अ पार्किंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आपको जब पार्क करना होता है अपना एयरक्राफ्ट तो जो रास्ता अपना एयरक्राफ्ट लेता है उसको टैक्सी वे कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस रनवे की और टैक्सी वे की कैपेसिटीज फिर इवेल्युएट करनी होती है और आपको क्या देखना होता है, आपको टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट देखना होता है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आपको टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट देखना होता है कि किस टाइप का एयरक्राफ्ट आपके एयरपोर्ट पे आ रहा है। क्या आपके ह्यूज एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, फिर आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, क्या छोटे एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये सारे, एक तो पहले हम एंटिसिपेट करते हैं कि कितना ट्रैफिक आएगा, उसके बाद हम ये सारी चीजें जो है वो इवेल्युएट करते हैं, ओके।
उसके बाद अब ये जो सारी डिटेल्स हमने अभी देख ली, ये सारी डिटेल जब हमने इवेल्युएट कर ली, इसके बाद हम कुछ मेजर्स लेते हैं। अब हमने देख लिया सब कुछ कि बिल्डिंग्स की एडिकेसी कैसी है, फैसिलिटीज कैसी हैं, रनवेज टैक्सीवेज की कैपेसिटी कितनी है, ये सब कुछ हमने देख लिया। और अगर अब हमें कहीं पर लगा कि नहीं कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं। क्या इंप्रूवमेंट्स करते हैं, हम अपनी रनवेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो एंटिसिपेटेड ट्रैफिक है, एंटिसिपेटेड एयर ट्रैफिक है, वो बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो रनवेज है, हमें अपनी रनवेज जो है उनको एक्सटेंड करानी पड़ती हैं, हमें अपनी रनवेज एक्सटेंड करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज, हमें हाई स्पीड एग्जिट टैक्सीवेज बनाने पड़ते हैं। मतलब आपका अगर एयर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आपका एक प्लेन लैंड हो गया तो उसको जल्दी से हमें पार्क कराना पड़ता है ताकि हमारा रनवे खाली हो जाए और दूसरा एयरप्लेन आ जाए, तो आपको हाई स्पीड टैक्सीवेज एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। तीसरी चीज, आपको ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो एयरपोर्ट की हैं, जो हमारे रनवे की ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, वो इंप्रूव करनी पड़ती हैं ताकि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अच्छे से गाइड हो जाए कि इसको कहां से जाना है, कहां से टेक ऑफ, कहां से लैंड करना है, ताकि हमारा रनवे एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद हम और रनवेज बना सकते हैं, नए रनवेज बना सकते हैं, पैरेलल रनवेज बना सकते हैं जिसपे हमारा ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैफिक अकोमोडेट हो सकेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स को, जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ट्रैफिक सर्वे एंड टोपोग्राफिकल सर्वे। अब हमारा एक लास्ट का सर्वे बच जाता है, दैट इज द सॉइल सर्वे, विच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग lecture.